देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 70 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं। तो ये सिर्फ 5 साढ़े 5 हज़ार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है ना, दे आर नेवर इनफ इफ़ यू पुट देम ऑन रोड्स एंड गेट द थिंग्स डन मैन्युअली। तो इसको हमने रियलाइज़ किया और फिर हम ये जदीद सिस्टम लेकर आए। गवर्नमेंट ने उसको ओन किया और उन्होंने जो है ना बिल पास किया और अब वो अगले माह से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि जो अवाम और जो पुलिस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो यही है कि जब कोई भी वायलेशन करता है रोड के ऊपर तो उसको फिज़िकली रोका जाता है और उसको टिकट जनरेट करके दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना अक्सर लोग दस्तो गिरेबान होते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे ही क्यों रोका, बाकी भी तो वायलेशन कर रहे हैं। तो उससे ना सिर्फ ये कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो है वो एक बुरी फ़िज़ा पैदा हो रही थी, बल्कि किसी को अगर रोका जाए तो पीछे रोड भी ब्लॉक हो जाता था। तो बहरहाल दिस इज़ वन बिग थिंग दैट वी आर ब्रिंगिंग अबाउट। दिस वुड बी फेसलेस, दिस विल बी फुली ऑटोमेटेड। वायलेशंस के ऊपर कोई अभी ग्राउंड के ऊपर रोका नहीं जाएगा किसी को। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि घरों पे ये टिकट दी जाएगी और इस तरह से हम काफ़ी सारी कैंपेन्स भी कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा आपकी नज़र में ट्रैफिक जैम का कराची में ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या क्या वजूहात आप समझते हैं? देखें, एक तो लोग जो हैं वो जल्दी में हमेशा अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं और वन वे को जब आप वायोलेट करते हैं तो बिल्कुल आमने सामने ट्रैफिक हो जाती है। तो एक तो ये मेन वजह है कि लोगों को जल्दी होती है। सेकेंडली जो है ना, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी रोड है, जिना एवेन्यू है, इस तरह बहुत सारी सड़कें हैं जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पर BRT प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं येलो लाइन का काम चल रहा है, कहीं ग्रीन लाइन। तो नेचुरली जब तक वो बनकर सामने आए तब तक काफ़ी इश्यूज़ हैं। फिर बारिशों ने जहाँ जहाँ पे कटिंग हुई थी रोड्स की, ख़ास तौर पे जो सी गैस ने तकरीबन 200-300 किलोमीटर रोड काटा है पूरी कराची में, उससे भी ज़्यादा, तो वो सारी जो फिलिंग्स थी वो खुल गई और अब वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे चैलेंजेस का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, फ्लो में बहुत ज़्यादा रुकावट है, बहुत सारे चैलेंजेस का आपने खुद जिक्र कर दिया। एंड डेफिनेटली जो शहरी होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन आप कंप्लीटली उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। उसकी रीज़न मैं क्यों कह रही हूँ ये बात आपको बताती हूँ कि कराची की बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी शराहें ऐसी हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स ही मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। तो फिर वहाँ पर किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाएगा? क्या इसके लिए कोई काम किया गया, या फिर जिस लॉ की आप बात करें कि ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है अगले महीने से, क्या उसके अंदर ये मार्जिन भी रखा गया है कि जिन रोड्स के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स ही नहीं है वहां पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, या फिर है तो खराब है, चल नहीं रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा? फिर देखें, ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है उसको भी ओवरहॉल किया जा रहा है। तो जब तक जहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया इस तरह की जगहें, वहाँ पर तो नेचुरली हम अपना गार्ड लो कर लेंगे। लेकिन आप ये देखें ना, शारा फैसल है सिग्नल फ्री है, राशिद मिनास है सिग्नल फ्री है, लेकिन सिग्नल फ्री होने के बावजूद भी जो लोग हैं लेन की पासदारी नहीं करते। बसेस राइट लेन में चल रही होती हैं फास्ट ट्रैक पे, मोटर बाइक्स भी हर लेन में चल रहे हैं और ओवर स्पीडिंग हो रही है। तो ये चीज़ तो नहीं रोकती ना आपको कि अगर सिग्नल नहीं भी हैं कहीं पर तो आप जो है हेलमेट ना पहने या ओवर स्पीडिंग करें या लेन की वायलेशन करें या वन वे को वायलेट करें। ये तो वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं किसी भी रोड के चलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कंप्लीटली एग्रीड, लेकिन हम एजुकेट भी करें। देखिए कराची में, ठीक है शाह साहब, गोल जो है वो यही है ना कि कराची के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना उसको बेहतर किया जाए, लेकिन चंद शराएं ऐसी हैं जहाँ पर सिग्नल्स लगे हुए हैं और लोग जो है ना लेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पर सिग्नल्स नहीं है, तो वो इतना नोट भी नहीं होता है। तो अगर मेजर पार्ट ऑफ द सिटी के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है और वहाँ पर कंट्रोल नहीं है ट्रैफिक, तो फिर ये गोल अचीव कैसे होगा? सिर्फ चंद सड़कों के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके कैसे अचीव होगा गोल? देखें, ओवरनाइट तो कोई भी चेंज नहीं आती ना। यू हैव टू टेक सम बेबी स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। सो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ही ठीक हो जाएगा। इट वुड टेक सम टाइम। शॉर्ट टर्म गोल्स रखे गए, शॉर्ट टर्म गोल्स रखे गए हैं कि इतने एक साल के बाद या 6 महीने के बाद ये अचीव करना, थोड़ा सा वो शेयर कर दें हमारे साथ। देखिए, हमारा अल्टीमेट तो है विजन 2030 है कि जिसके अंदर वी वुड हैव अ कराची विच वुड बी
completely transformed in as far as the traffic flow is concerned. लेकिन हमने एनुअली भी हमने इसी तरह रखा है कि जैसे ही ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो बहाल होगा, एक फ़ाल होगा, तो ये सिर्फ 2 साल की बात है। कराची के अंदर ना अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स आ जाएँ, जैसे आपने कहा सिग्नल्स जो हैं वो ऑटोमेट हो जाएँ, लेन मार्किंग्स प्रॉपर आ जाएँ, ज़ीब्रा क्रॉसिंग और रोड फर्नीचर, तो नेचुरली इट वुड टेक मे बी अ ईयर और 2। रोड है शाह साहब, उनका क्या कर रहा है? यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर हमने रिसेंटली एक पूरा सेगमेंट किया आधे पौने घंटे का, उसके अंदर वो तो कह रहे हैं कि अभी 1.5-2 साल तो वैसे ही उन्होंने अपने मुंह से कह दिए हैं जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, 1.5-2 साल तो अभी इसके अंदर लगेंगे, तो हम इसको ईजिली 4-5 साल कंसीडर कर सकते हैं। तो 2030 तक डू यू थिंक कि ये जो आपने गोल अभी बताया हमारे साथ शेयर किया ये अचीवेबल होगा? और ये सिर्फ एक रोड की बात है, इसके अलावा और कितने सारे रोड ऐसे हैं जिनका आपने खुद जिक्र किया कि ये वाले चैलेंजेस भी हैं, तो हाउ यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल 2030 का विजन जो है? एक्चुअली देखें ना, हमारा मकसद ये है कि लोगों के कम्यूट में उनको टाइम बचे, तो हमारा जो यानी कि फोकस होगा कि अगर हम 1 मिनट भी किसी के ट्रैवल में बचा रहे हैं अपने घर से ऑफिस या ऑफिस से घर, तो दैट इज़ अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये जैसे बड़ी बड़ी सड़कें जो 2 हैं हमारी कराची के अंदर जो खुदी हुई हैं, जहाँ पर काम चल रहा है, तो नेचुरली दे विल टेक सम टाइम, मे बी कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन जो बाकी सड़कें हैं, जैसे शारा फैसल बिल्कुल सही है, राशिद मिनास ठीक है, उसके अलावा आपका नूरजहान ठीक है, इसी तरह शारा पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, तो हम वहाँ पर तो कर सकते हैं ना। अगर हम ये सोचें कि भाई पहले तो ये 2 सड़कें बन जाएं बड़ी बड़ी, तो फिर हम इन सब पे शुरू होंगे, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। चलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी ज़रा बात करनी है। 21 दिन का वक्त दिया जाएगा, एंड देन 14 दिन के अंदर अगर कोई चालान जमा करवा देता है तो उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। शाह साहब मुझे ये बताएगा कि चालान तो किया जाएगा, लेकिन चालान जो अगर वक्त पर जमा नहीं कराता तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी, ये भी बता दें थोड़ा सा। लेकिन जैसे आपने कहा कि 14 दिन के अंदर 50% ऑफ है, 21 दिन के बाद ये डबल हो जाएगा, एंड देन दिस वुड फ्रीज टू डबल, यानी कि 100% इंक्रीज़ के बाद अगर मज़ीद 3 महीने तक कोई चालान नहीं जमा कराता तो उसका जो लाइसेंस होगा वो टेम्परेरीली सस्पेंड होगा, और अगर उसके बावजूद भी अगले 6 माह तक वो अगर पे नहीं करते तो फिर उसका CNIC जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो वो उससे फिर लोगों की जो है ना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उससे बेहतर ये है कि या तो उसको कॉन्टेस्ट कर लें और उसको क्लोज़ करा लें, या पे करके क्लोज़ करा लें। तो दिस इज़ द ओनली, दीज आर द 2 ओनली ऑप्शन दैट आर अवेलेबल टू द सिटीजंस। और शाह साहब आप हमसे बेहतर समझते होंगे कि वो वायलेशन ही ना करें। आप हमसे बेहतर समझते होंगे कि ये जो अब हमारे मुल्क में कवानीन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आई होप इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसको यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये कि हम नेटवर्क के इश्तराक से जो एक कैंपेन शुरू की गई है लोगों में अवेयरनेस को उजागर करने के लिए, उसके नताइज अभी तक आपने कैसे देख रहे हैं, या ओवरऑल आप उसको कैसा देख रहे हैं, इस कोलैबोरेशन को? देखें, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, दिस मस्ट गो ऑन ऑल द टाइम बिकॉज एजुकेशन गोज़ हैंड इन हैंड विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट। तो इससे हमारा काफ़ी लोगों तक बात पहुंची है, और मकसद भी हमारा यही है कि देखें, आपको रोड पर अगर कोई रोक नहीं रहा और आपको कोई टिकट इशू नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट आपको ट्रस्ट कर रही है। और ट्रस्ट किस चीज़ का कर रही है कि भाई आपने एज अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर जो है ना बिहेव करना है, और यही मैसेज है जो हम के साथ हम मिलकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दिस इज़ फॉर देयर ईज़, देयर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑन द रोड्स। और अगर वो कहीं पर वो वायलेशन नहीं करते तो उनके लिए तो ये परेशानी वाली बायस ही नहीं है बात कि उनको कोई टिकट मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो वो भी उसको इस्लाह के लिए, ताकि आइंदा वो ना करे। तो यही हमारा मैसेज है जो कि आपके हम टीवी के इश्तराक के साथ मिलकर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप ये बता सकें क्या पीपल वुड ओन दिस सिस्टम, क्या उसको चैलेंज किया जा सकेगा? अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैंने तो कोई ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई वायलेट नहीं किया रूल, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकेगा? ये ऑप्शन है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, दो ऑप्शंस हैं उनके पास। एक तो हमारा डिपार्टमेंटल कमेटी होगी जिसमें सीनियर SP जो है वो हेड करेगा, और CPLC के नुमाइंदे होंगे उसके अंदर, और वहाँ पर उनके एविडेंस को अगर वो चैलेंज करते हैं तो वहाँ पर, और अगर वहाँ से वो मुतमईन नहीं होते या फिर वो इधर जाना ही नहीं चाहते कोई सिटीज़न, तो दे कैन गो टू द कोर्ट। जो सो वी